नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। जो सबसे पहली खबर आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी पहली अहम संगठनात्मक बैठक की है, उसकी अध्यक्षता की है। ये बैठक पार्टी के लिए खास मानी जा रही है क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद ये नितिन नबीन की पहली औपचारिक संगठनात्मक पहल रही है। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति तथा भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, वहां पे वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा सहित कई बड़े पदाधिकारी वहां पे मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं की भूमिका, संगठनात्मक और बूथ स्तर की मजबूती पर भी जोर दिया गया है। गौरतलब यह है कि नितिन नबीन ने 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है और 45 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को पार्टी में युवा नेतृत्व और पीढ़ीगत बदलाव के संकेत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जो अगली खबर आ रही है वो देहरादून से आ रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस को शासन प्रशासन का मजबूत आधार बनाया है। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। प्रदेश भर में शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जनहित पोर्टलों के जरिए अब लोग घर बैठे आवेदन, शिकायत और सुझाव दर्ज कर पा रहे हैं। डिजिटल तकनीक के उपयोग में न सिर्फ समय और संसाधनों की बचत हो रही है बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी बढ़ रही है। ई गवर्नेंस के तहत ऑनलाइन शिकायत निवारण, जनसुनवाई पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट, आरटीआई, ऑनलाइन रोजगार, प्रयाग पोर्टल, भूदेव ऐप, सीएम हेल्पलाइन नंबर यानी कि 905, ई ट्रांसपोर्ट और अपनी सरकार पोर्टल जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसमें इन सेवाओं से दफ्तरों के चक्कर कम हुए हैं और भ्रष्टाचार पर भी इसमें प्रभाव पड़ा है। जो भ्रष्टाचार पहले हो रहा था उसमें भी नियंत्रण किया गया है। लाभार्थी का ये कहना है कि अब प्रमाण पत्र और सेवाएं तय समय में आसानी से मिल रही हैं। जैसे आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएं हैं हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएं और उनको जो इंटरफेस है सरकारी ऑफिस में वो जितना हो सके वो कम हो। इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं और उसको हमारे जनपद में भी उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमने जनपद में जो हमारी जन शिकायतें आती हैं उसके लिए एक लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम ईजाद करा है। उसके माध्यम से ही हम सारी एप्लीकेशन लेते हैं ताकि मॉनिटर हो पाए ऑनलाइन सिस्टम में और लोगों को उसमें उनका समस्या का समाधान भी दिख जाए और पता भी चल जाए कि लेटर कहाँ पे उनका पेंडिंग है। इसके अलावा जो हमारी जिला योजना में जितनी स्कीम्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर की हो, हॉर्टिकल्चर की हो, अभी फर्स्ट फेज़ में हमने एग्रीकल्चर की सारी स्कीमों की जो बेनिफिशियरीज है उनका जो एप्लीकेशंस है वो ऑनलाइन कर दिए ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में हो और उसमें कोई इशू ना हो कि जिसने पहले अप्लाई नहीं करा था उसको ना मिले और दूसरे को मिल जाए। तो ये हमने ऑनलाइन कर दिया सिस्टम। जैसा अगली जो खबर आ रही है वो वसई से आ रही है। वसई से करीब दर्जन भर नाटिकल मील दूर समुद्र में पिछले कई दिनों से एक रहस्यमयी गोल घेरा बनता हुआ देखा जा रहा था। इस घेरे के अंदर पानी के नीचे से लगातार बुलबुले निकलते हुए नजर आ रहे थे, जिससे वसई विरार के मछुआरों में डर का माहौल बन गया था। मछली पकड़कर लौट रहे मछुआरों ने इस अजीब नजारे को समुद्र के बीच देखा। इसी दौरान एक मछुआरे की नाव इस गोल घेरे में फंस गई थी, लेकिन किस्मत से नाव सुरक्षित बाहर निकल आई और कोई जनहानि नहीं हुई। मछुआरों का अंदाजा ये है कि ये गैस रिसाव तेल की पाइपलाइन या फिर समुद्र के नीचे किसी ज्वालामुखी गतिविधि से जुड़ा मामला हो सकता है।
गौरतलब ये है कि पालघर जिला भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जहां हर साल 200 से अधिक हल्के भूकंप के जो झटके हैं वो दर्ज किए जाते हैं। ऐसे में मरीन लाइफ गार्ड जनार्दन मेहर ने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की को कहा है और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से इसकी अगुवाई की है कि इसकी जांच तुरंत की जाए। जो अगली खबर आ रही है वो कौशांबी से आ रही है। कौशांबी के सुजातपुर रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब मुरी एक्सप्रेस से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। ट्रेन के पहिए के पास आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। धुआं उठते ही यात्रियों में डर का माहौल बन गया और लोग ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। सूचना मिलते ही रेलवे के कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और तुरंत आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। कर्मचारी की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और ये घटना में किसी भी यात्री के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं मिली। ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। आग बुझाने और सुरक्षा जांच के चलते ट्रेन को कुछ समय के लिए स्टेशन पर ही रोका गया है। करीब हम आपको बताएं कि आधे घंटे बाद तकनीकी जांच पूरी होने के बाद मुरी एक्सप्रेस की सुरक्षित रूप से उसको रवाना कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन मामले की पूरी जांच में जुटा हुआ है कि आखिर ये आग लगी कैसे। अगली खबर पाली से आ रही है। मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी ने अपना 75वां जन्मदिवस दिव्यांगजनों के बीच मनाया। इस अवसर पर उनके आवास पर भव्य आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों दिव्यांगजन प्रतिनिधि और कार्यकर्ता वहां पे मौजूद रहे। विधायक केसाराम चौधरी ने 91 दिव्यांगजनों का माला पहनाकर उनको राज्य सरकार की स्कूटी योजना के तहत उनका रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन्हें सम्मानित किया है और आयोजन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक को गुड़ से तोला है, जो गुड़ होता है उससे तोला है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और सभी समुदाय और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने माला और साफा पहनाकर विधायक को जन्मदिन की बधाई दी है। पूर्व प्रधान मंगलाराम देवासी ने 51 किलो फूलों की माला पहनाकर शुभकामनाएं उन्हें दी हैं और विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों से लोग सुबह से ही विधायक के आवास के बाहर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे थे और इस पूरे मौके पर विधायक ने दिव्यांगजनों को भोजन भी करवाया। कार्यालय में उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, तहसीलदार शिवाजी राम बावरी, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, पूर्व सांसद पुष्प जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी सहित कई वरिष्ठ नेता वहां और अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। अगली जो खबर आ रही है वो देहरादून से आ रही है। प्रदेश के कृषि सहायकों को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे कृषि सहायकों के लिए सरकार ने अहम फैसला लेते हुए मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। अब उसमें बढ़ोतरी हो गई है। अब तक 8,300 रुपए मानदेय पा रहे कृषि सहायकों को 4,000 रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इस पूरे फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचा है। मानदेय बढ़ोतरी के बाद कृषि सहायक संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार जताया है। संगठन ने प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की है और सरकार के इस निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है। कर्मचारियों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में संवेदनशील और कर्मचारी हितैषी सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि इससे पहले उपतल कर्मचारियों को लेकर लिए गए फैसले से करीब 4,500 कर्मचारियों को लाभ मिला था। मानदेय बढ़ोतरी के इस फैसले से कर्मचारियों में संतोष और उत्साह भी देखा जा रहा है। पिछले कई वर्षों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने उनको 8300 रुपये दिया जाता था, जिसमें हमने 4,000 की वृद्धि की है, जिसको एक राहत उनको मिली है। आज उनकी संगठन के अध्यक्ष व कुछ प्रमुख पदाधिकारी मुझे आभार व्यक्त करने के लिए आए थे। आज धामी जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार प्रदेश के अंदर चल रही है। उनमें आप देखा होगी उपनल वालों के पक्ष में हमने एक फैसला लिया। प्रथम चरण में 4,500 लोगों को उसका लाभ मिला है और धीरे धीरे सबके लिए हम वो काम करेंगे। और निश्चित ही ये जो कर्मचारी होते हैं वो किसी भी तंत्र की रीढ़ होते हैं और उनकी चिंता करना सरकार का कर्तव्य है और धामी सरकार उसकी ईमानदारी करेगी।
अगली जो खबर आ रही है वो बिजनौर से आ रही है। बिजनौर में एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव सोहेंडी मेडिकल कॉलेज के पास हुआ, जहां पिकअप गाड़ी और बाइक के बीच टक्कर हो गई और टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरा युवक गंभीर हालत में सड़क पर गिरा पड़ा मिला था। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं मृत दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और रो रो कर उनका बुरा हाल बताया जा रहा है। पुलिस ने पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 20 जनवरी को शाम को करीब 5 बजे थाना कोतवाली नगर को सूचना प्राप्त हुई कि 3 साथी जो कीरतपुर से बाइक से बिजनौर आ रहे थे, उनकी गाड़ी को किसी अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा तीनों व्यक्तियों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। दौरान उपचार ग्राम भगवानपुर निवासी लक्षित तथा कीरतपुर निवासी कार्तिक की मृत्यु हुई तथा तुषार की हालत गंभीर है, जिसका उपचार चल रहा है। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर दी गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो अगली खबर आ रही है वो बिजनौर से आ रही है। बिजनौर में एक बच्चे की बेरहमी से हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के इस्लाम नगर मोहल्ले में लाठी डंडों से पीट पीट कर बच्चे की जान ले ली गई है। मृतक बच्चे की पहचान अरमान के रूप में हुई है, जो एक टायर पंचर की दुकान पर काम करता था। परिजन घायल हालत में अरमान को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। वहीं अरमान की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का इसमें यह कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल पूरा बना हुआ है। देखिए, आज दिनांक 20 तारीख 2026 को समय लगभग 7 बजे थाना नजीबाबाद के ग्राम सभा जलालाबाद के रहने वाले अरमान पुत्र महबूब को गंभीर रूप से चोटिल करके घायल कर दिया गया था, जिसे तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक व्यक्ति के संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतक के परिजनों द्वारा दी जाने वाली तहरीरी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। संबंधित अभियुक्तों को जल्दी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी जो अगली खबर आ रही है वो जैसलमेर से आ रही है। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र के नहडाई गांवों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को तोड़कर लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए लूटी गई रकम का हिस्सा भी बरामद कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के अनुसार 8 नवंबर 2025 की देर रात सफेद रंग की मॉडिफाइड गाड़ी में सवार 5 बदमाशों ने एटीएम मशीन को उखाड़कर करीब 11 लाख रुपए की लूट को बड़ा अंजाम दिया था। घटना की सूचना मिलते ही मोबाइल और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। मोबाइल के जरिए साक्ष्य जुटाए गए हैं और विशेष टीम इसमें गठित की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी संसाधनों और सूचना की मदद से सैकड़ों किलोमीटर तक पीछा कर एक आरोपी विक्रम गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जो झुंझुनू जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, जिस पर पहले से ही 8 मामले दर्ज हैं। आरोपी के कब्जे से 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। फिलहाल 4 अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। ये घटना 8 और 9 नवंबर की दरमियानी रात को नेडाई में मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी। इसमें कुछ अज्ञात चोर जो है एटीएम को उखाड़ के ले गए थे। सुबह जब बैंक वाले वहाँ गए तो हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ से एटीएम को काट के ले गए। इसके बाद वहाँ मौके पे एमओबी और एफएसएल टीम को भेजा गया। इसके लिए एक एसआईटी गठित की गई। हमारी टीम्स ने लगातार हज़ारों सीसीटीवी कैमराज और कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक पीछा किया उनका, और उसके बाद जाके इस वारदात का खुलासा हुआ। और इस वारदात के अनुसंधान के उसमें क्रम में हमने विक्रम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। ये थाना क्षेत्र बबई, जिला झुंझुनू के रहने वाले हैं, जिन पे 8 प्रकरण पहले से ही दर्ज हैं। इनकी सूचना पे हमने 1.5 लाख रुपए की रिकवरी भी की है और आगे जो मुलजिम नामजद हुए हैं, चिन्हित हुए हैं,
उनके खिलाफ प्रयास कर रही है हमारी टीम। ये घटना 8 और 9 नवंबर की दरमियानी रात को नेडाई में मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी। इसमें कुछ अज्ञात चोर जो है एटीएम को उखाड़ के ले गए थे। सुबह जब बैंक वाले वहाँ गए तो हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ से एटीएम को काट के ले। पाली जिले के मारवाड़ अजमेरी फाटक अंडर ब्रिज के पास कई महीनों से अधर खड़ा हाई एक पिकअप वाहन से टकराकर नीचे गिर गया। एक पिलर खड़ा था जो टकराकर नीचे गिर गया है और मौके पर अफरा तफरी पूरी मच गई है, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। स्थानीय वार्ड वासियों ने बताया है कि कई महीनों से रेल प्रशासन को गेज की स्थिति के बारे में सूचित किया गया था, बताया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। वहीं पास में खड़ा दूसरा हाईटेज गेज भी उधर कर खड़ा हो गया है, अधर कर खड़ा हुआ है, जिसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने रेल अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई न होने पर गंभीर दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। जो अगली खबर आ रही है वो जैसलमेर से आ रही है। जैसलमेर जिले में 26 फरवरी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा ये सीमांत जिला संवेदनशील होने के कारण पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि शहर में रात्रिकालीन नाकाबंदी लागू कर दी गई है और शहर में आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है, अच्छे से जांच की जा रही है। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, होटलों और धर्मशालाओं में रैंडम चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस जज्बा तैनात किया गया है और आमजन से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। आगामी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में रात्रि नाके हमारे जो है वो एक्टिवेट हैं। जो भी गाड़ियां शहर में आ रही हैं उनकी जांच की जा रही है। इसके साथ साथ होटल्स की रैंडम चेकिंग हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे पुलिस की तैनाती की जाएगी और किसी भी तरह की जो संदिग्ध गतिविधियाँ हैं कोई आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि उनकी भी नज़र में अगर कोई संदिग्ध गतिविधि आती है, संदिग्ध आदमी आता है तो इसकी त्वरित सूचना पुलिस को। पाली जिले के बारली सादड़ी क्षेत्र में जेठानाई की गली स्थित एक सूने मकान में बड़ी चोरी की वारदात हुई है। अज्ञात चोरों ने 25 लाख रुपए से अधिक नकद और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए हैं। पीड़िता शोभा प्रजापति ने बताया कि 20 जनवरी को वो सामाजिक कार्यक्रम में गई थी, जिसके कारण मकान में ताला बंद था। अगले दिन पड़ोसियों ने मकान का दरवाजा खुला होने की सूचना दी। मकान में ताले और कुंदे टूटे हुए थे और घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। चोरी में सोने का मंगलसूत्र, हार सेट, कंठी, 3 सोने की चैन और अंगूठियां और कानों की जोड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण और नकद राशि भी चोरी कर ली गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। जो अगली खबर आ रही है वो हनुमानगढ़ से आ रही है। हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र में पुलिस ने गश्त के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार मील और जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव के निर्देशन में प्रशिक्षु आरपीए जावेंद्र कुमार और टीम ने एक कार में भरी अवैध शराब सहित शराब तस्कर को पकड़ा है। पुलिस गश्त के दौरान कार को सड़क किनारे उतरते देखकर पीछा किया गया है, लेकिन रेतीली मिट्टी के कारण कार रुक गई है। तलाशी में कार में 10 पेटियों में कुल 480 पौवे देसी शराब बरामद हुए हैं। चालक दीपाराम पुत्र लालचंद्र निवासी रोलासर थाना भानीपुरा शराब के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने शराब से भरी कार को जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हनुमानगढ़ में पुलिस ने अलग अलग जगहों से 2 अवैध पिस्तौल बरामद कर ली हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एएसआई कृष्णा कुमार ने गश्त के दौरान संदीप पुत्र गिरधारी लाल, जो उनके पिता का नाम गिरधारी लाल है, वार्ड 3 नई खुंजा को अवैध देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं एसआई गजेंद्र शर्मा ने गुरजीत सिंह पुत्र जलौर सिंह, वार्ड 2 मक्कासार को एक अवैध पिस्तौल और 8 कारतूस सहित पकड़ा है। दोनों मामलों में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और आरोपी से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले में असामाजिक तथ्यों और अवैध हथियारों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा क्षेत्र में थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए 50.49 ग्राम हेरोइन सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी पीलीबंगा और गोलूवाला थाना क्षेत्र के हैं, जबकि एक आरोपी श्री गंगानगर के बींज बायला का निवासी है। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से हरियाणा नंबर की बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदीप कुमार उर्फ सोनू, कमलजीत उर्फ कमल और विनोद कुमार के रूप में हुई है। पुलिस उपनिरीक्षक वीरचंद के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है, जिसमें टीम के अन्य सदस्य एसआई और कांस्टेबल शामिल रहे। सीआई जगदीश कड़वासरा मामले की जांच कर रहे हैं और पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में कार्रवाई का उद्देश्य है जिले में नशाखोरी और अवैध हेरोइन तस्करी पर अंकुश लगाना। तो रास्ते से वो जितने दूर निकल जाओ उतने सही है, रास्ते पे नहीं रह सकते। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।